रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बड़े खस्ता हाल आदमी को देखा। उससे पूछा कि भाई ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। उसने अपना दुखड़ा यूं बयान करना शुरू किया कि अल्लाह के रसूल गमों का मारा हुआ, फक्र और फाका ने मेरे घर पर बसेरा डाला हुआ है। इंतहाई इस वक्त तंगदस्ती के हालात हैं जिसने मुझे इंतहाई लागर और कमजोर कर दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साथ हैं। आपने उस आदमी से फरमाया, क्या मैं तुझे कुछ कलिमात न सिखा दूं? उसको याद कर कर पढ़ना शुरू कर दे, तेरे हालात अल्लाह ताला बदल देंगे। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। उसने अर्ज किया कि अल्लाह का रसूल जरूर फरमाए। और ये वाकया मैं हर साल रमजान में सुनाया करता हूँ। बहुत सारे लोग इस पर अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया और फायदा हुआ। जाहिर है अल्लाह कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा फायदा क्यों नहीं होगा। तो आपने फरमाया कि चंद कलिमात है, इसको सीख लो और इसको पढ़ा करो। इन कलिमात के पढ़ने की कोई तादाद नहीं है, कोई वक्त नहीं है, जितना चाहो जब चाहो जैसे चाहो पढ़ते रहो। और इस वाक़े को हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहर आफाक तफसीर मारिफुल कुरान में सूरह बनी इसराइल के बिल्कुल आखिर में जहां सूरह बनी इसराइल खत्म हो रही है, हजरत ने इस हदीस को और इस वाक़े को यहां भी जिक्र फरमाया है। और उसके बाद आगे सूरह कहफ शुरू हो रही है। तो हजरत ने फरमाया कि यूं कहा करो, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। आसान सा जुमला है, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। और उसके बाद आगे जो आयत है कुरान करीम के जिसपे सूरह बनी इसराइल खत्म हो रही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर है वकुलिल हम्दुलिल्लाह। तो ये वकुल नहीं पढ़ना है, वकुल नहीं पढ़ना है। तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। ये तो कुरान करीम में आप देखेंगे तो आपको आयत नजर आ जाएगी। सूरह कहफ से पहली जो सूरह बनी इसराइल है उसकी आखिरी आयत है। और मैंने अर्ज किया कि वो आयत कुरान करीम में यहाँ यूं शुरू हो रही है, वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। तो ये वकुल जो है इसको नहीं पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ना है। उन साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर का बताया वह नुस्खा है, इससे बेहतर नुस्खा कोई और हो नहीं सकता। चंद ही दिन गुजरे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा उस तरफ से फिर गुजर हुआ तो देखा अब वो आदमी पहचानने में नहीं आ रहा। इतने अल्लाह ताला ने हालात उसके बेहतर फरमा दिया, कर्जे भी उतर गए, अल्लाह ने सेहत और आफियत भी दे दी, हालात भी बेहतर हो गए, तंगदस्ती भी खत्म हो गई। आपने फरमाया कि हाँ भाई सुनाओ क्या हाल चाल है। कहा कि हजरत आपने जो बात इरशाद फरमाई थी और जिन कलिमात के पढ़ने की तलकीन आपने फरमाई थी, बस उन कलिमात की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे हालात तब्दील फरमा दिया। तो भाई इन कलिमात को पढ़ने का एहतमाम करें, इसको याद कर लें और बिला तादाद इन कलिमात को पढ़ें। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके फवायद और इसकी बरकतें और इसके समरात इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जाहिर फरमाएंगे। मैं दोबारा एक दफा फिर उन कलिमात को दोहरा देता हूँ, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत
बस इतना याद कर ले, बाकी तो कुरान शरीफ में आप आयत देख लेंगे, आपको आप उससे याद कर सकते हैं। तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह ताला हमें इस पर एहतमाम से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।